जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस समय हम हैं अनाज मंडी के साथ स्थित मार्केट कमेटी के कार्यालय में। सुबह 9 बजे का वक्त है और आज अनाज मंडी के अध्यक्ष पद का चुनाव है और हमारे साथ जिनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है नई अनाज मंडी के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं रमेश गुप्ता जी आज हमारे साथ है। रमेश गुप्ता जी, ठीक 9 बज गए हैं, क्या चुनावी प्रक्रिया रहेगी और कब तक रहेगी? किस तरह का माहौल है? बाहर पुलिस भी आपने काफ़ी मात्रा में बुलाई हुई है, क्या लगता है शांतिपूर्वक रहेगा सब कुछ? एक बात विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारा भाईचारे का इलेक्शन है। यहाँ पर शांति से कुछ काम नहीं है। पुलिस जो बुलाई गई है तो एक कोई भारी व्यक्ति आके कोई शरारतबाजी ना करके, इसलिए कोई हमने पुलिस को बुलाया और फॉर सिक्योरिटी भी चाहिए थी। 9 बजे हमारा मतदान स्टार्ट हो गया था और 4 बजे तक ये मतदान चलेगा, उसके बाद हम उसकी काउंटिंग करेंगे। मैंने दोनों कैंडिडेट से प्रार्थना की है कि कृपया कोई भारी व्यक्ति बाहर ना आए, अंदर ना आए, जिससे माहौल ना खराब हो। दोनों बड़े शांत स्वभाव से हैं और दोनों ने विश्वास दिलाया है कि हमारी तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और शांतिपूर्ण चुनाव होगा और शांतिपूर्ण से ही हम इसको आज मंडी को एक नया अध्यक्ष देने जा रहे हैं और आपको विनती करते हैं आप 4:30 बजे आइए, आपको उसका नाम दे दिया जाएगा। अच्छा रमेश जी, एक सवाल है, आप तो बड़े अनुभवी व्यापारी हैं, चावलों की गिनती में अगर नाम किया जाए तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है और आपके नेतृत्व में जो पिछला भी चुनाव हुआ था बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। रमेश जी, मैं ये पूछना जरूर चाहूँगा कि एक सामाजिक सवाल भी है, क्योंकि इस बार भी आपने प्रयास किया कि किसी तरह सहमति बन जाए, लेकिन ये दूसरी दफ़ा है जब चुनाव की नौबत आ गई। क्या ऐसा लग नहीं रहा कि माहौल जो है भाईचारे की समाप्ति की कगार पर जा रहा है? और चुनाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाईचारा समाप्त होता जा रहा है। यह अपनी अपनी इच्छाएं होती है। हर आदमी की इच्छा होता है कि मैं प्रधान बनूं। प्रयास बहुत किया गया और विधायक जी ने भी प्रयास किया। कुछ कई बार आदमी मजबूर भी हो जाता है कि भाई हर आदमी कैंडिडेट, दोनों के दोनों कैंडिडेट ये कि मैं विनिंग कैंडिडेट है। जब ये दिमाग में आ जाता है तो फिर इलेक्शन निश्चित है। इलेक्शन कराने का मतलब ये नहीं है कि भाईचारा खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कराने का मतलब भाईचारा और बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। इसलिए हमने इलेक्शन का एक ही उपाय सोचा है कि दोनों भाई नाराज ना हो। दोनों भाई हमारे हैं, हम उनके हैं और इसलिए शांतिपूर्वक चुनाव का ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे और शांतिपूर्वक चुनाव कराएंगे। अच्छा रमेश जी, इस बार विधायक जी ने बूथों की आवाज़ जो है विधानसभा में उठाई है, ये बहुत अच्छा प्रयास था उनका। बहुत अच्छा प्रयास है उनका और ये काफ़ी टाइम से डिमांड थी। और जो नया प्रधान बनेगा वो भी चाहे शीशपाल जी बने चाहे सुभाष जी बने, ये दोनों क्या अपना विधायक जी के नज़दीक हैं और मैं भी विधायक जी के नज़दीक हूँ। बनने के बाद हम भी प्रयास करेंगे कि बूथों की ये जो हमारी एक कमजोरी है मंडी की, इसको पूरा किया जाए। धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ थे और अनाज मंडी की चुनावी प्रक्रिया जो है चल रही है और हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक मुझे अंदर जाने पर पता चला कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर ये इस तरह से मतलब किया जा रहा है जैसे विधानसभा या लोकसभा या पंचायत के चुनावों में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है, उसी तरह ये पारदर्शिता बरती गई और इसके अंदर बाकायदा जो चुनावी अंदर काउंटिंग जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसकी बाकायदा वीडियोग्राफिक भी हो रही है। और हमारे साथ इस समय बाहर खड़े हैं चुनाव अधिकारी राकेश हंस, उनसे भी पूछेंगे। राकेश हंस जी, आप यहाँ के चुनावी प्रक्रिया के पूरी तरह अधिकारी और आपकी जो चुनाव हो रहा है अनाज मंडी का, ये आपकी एक किस्म से देख रेख में हो रहा है और आपकी टीम कर रही है। क्या लगता है, सुबह 9 बजे का वक्त हो गया है और 14 वोट भी डल गए हैं, 450 के करीब बताए जा रहे हैं, क्या लगता है शांतिपूर्वक रहेगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा और माननीय श्री रमेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी इस समय पूरा मुस्तैद है। वैसे तो अगर देखा जाए इतना सभ्य समाज है और आपस में पूरा मिलवर्तन भी है और बड़े सुंदर ढंग से ये चुनाव संपन्न होगा। अच्छा, इस बार वीडियोग्राफी आपने पिछली बार भी करवाई थी, किस बार भी है? नहीं, पिछली बार भी वीडियोग्राफी की गई थी और इस बार भी सारी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। हर एक वोट के ऊपर पूरा मुस्तैदी से कार्य होगा। तो रिजल्ट की जो काउंटिंग आप बता रहे हैं वो कितने बजे शुरू होगा प्रक्रिया? रिजल्ट का प्रोसेस 4 बजे पूरी वोटिंग का कार्य शुरू हो जाएगा और परमात्मा की कृपा से 5 बजे के आसपास हम एक नया प्रधान, सुंदर सा प्रधान हम मंच को समर्पित कर देंगे। चलिए, चुनाव अधिकारी सुशील करके अंदर जो आपके जो साथी हैं, जो आप राकेश हंस जी हैं, बलवंत शर्मा जी हैं, रंजीत भारद्वाज जी हैं, राम कुमार शर्मा जी हैं, पांचों अधिकारी चुनाव को देख रहे हैं और बहुत ही उससे प्यार से चुनाव हो रहा है। भाईचारे का चुनाव है। 9 बजे वोटिंग स्टार्ट हो गई थी और 4 बजे बंद हो जाएगी। 4:30-5 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। आज एक मंडी को नया प्रधान, सुंदर सा प्रधान मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, हम अब दूसरे प्रत्याशी शीशपाल गुप्ता जी, जो इस समय मंडी तरावड़ी के निवर्तमान अध्यक्ष भी और आज जो है शाम को, वीरवार की शाम को 5 बजे के आसपास नया प्रधान मिल जाएगा। अब हमारा शीशपाल गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सर ये आपसे सवाल शीशपाल जी रहेगा, आप दो साल तक रहे और आपने वायदे किए, कोई ऐसा आपको लगा अंदर से फीलिंग आई हो कि कोई वायदा आपसे छूट गया हो जो ना पूरा हो पाया? वायदे की बात करूं तो मैंने 2 वायदे किए थे मेन।
ये 14 साल से हमारे यहाँ जो मतलब नाम रखे हुए हैं मंडियों के, नरेला मंडी, 14 साल से वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए थे और मतलब वहाँ मट्टी वगैरह बड़े बड़े ढेर, मतलब डंगर, बाथरूम, पेशाब वगैरह गंदगी रहती थी वहाँ। 14 साल की गंदगी मैंने सरकार से वो पास करवा के वहाँ इंटरलॉक टाइल बिछाने का कार्य करवाया है और वो आज वहाँ पे ऐसी पोजीशन है कि मतलब आम आदमी भी अगर बैठ के रोटी खाना चाहे तो रोटी खा सकता है। और वो इतनी जगह हमारे पास खुल गई है कि 1.5 लाख कट्टे गेहूं के हमारे पे जगह एक्स्ट्रा हो गया है कि हम वहाँ पे माल गिरवा सके। दूसरा मैंने एक और लिया था कि एक हमारा खस्ता हालत में यहाँ पे सेट था जो मतलब 260 फुट चौड़ाई का था, मैंने अब उसको 380 फुट डेढ़ा 300 उसको बनवाया है और वो आज आपके सामने मंडी में देखना आप जाके वो तैयार हो चुका है। तीसरी कार्रवाई एक ये थी कि सरकार एक जगह खड़े होके आड़तियों को बुलाती थी और बारदाना देती थी। मैंने ये कार्य किया है कि मैंने डोर टू डोर, आड़ती को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है। हमने सरकार से मैंने निवेदन किया कि आप डोर टू डोर दुकान पे जिसको भी आड़ती को बारदाने की जरूरत है वो बारदाना उससे ले, और सरकार ने उतना बारदाना दिया जिससे हमारे को आड़तियों को उसको लाने के लिए रिक्शा, ट्रैली, ट्रैक्टर से भाड़ा देना पड़ता था, परेशानी होती थी उठाने में। आज उसके घर फालतू दुकान मैंने उसको पहुंचाया है। चौथी मेरी जो मतलब मेरी एक जो कह रहे हो कि आप क्या रह गया वायदा मेरा कुछ नहीं था कि एक सेलिब्रेशन हॉल यहाँ पे नहीं है और मंडियों में है, उसकी मेरी सरकार से कोशिश है कि मैं उसको जल्दी ही मैंने विधायक जी के सामने और मार्केटिंग बोर्ड के सीए के सामने और सीएम साहब के, जो हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी बहुत ही मुख्यमंत्री जी हैं और मेरे उनसे अपने पर्सनल लिंक भी हैं कि मैंने उनको उसकी दिया प्रोजेक्ट दिया है, ये निवेदन दिया है लिख के कि हमारे यहाँ कम्युनिटी हॉल बनाया जाए। उसके बाद एक हमारी मेन समस्या थी बुत्तों के लाइसेंसों की जो कई साल से चलती आ रही है। उसमें कुछ ऐसे लाइसेंस थे 10-15 लाइसेंस बन जाते थे, बाकी लाइसेंस किसी कारण से नहीं बनते थे। ये सरकार ने सन 2012 में लाइसेंस के कार्य बनाने की कोई स्कीम रखी थी, उसमें कुछ 10-12 आड़ती भाइयों ने हमारे लाइसेंस बनाए, बाकियों ने नहीं बनवाए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सीएम साहब के पास ये बात रखी और हमारे अभी जो विधायक बने हैं भगवान दास पंथी जी ने विधानसभा में मैंने ये मांग रखवाई है, उनके माध्यम से जल्दी ही हमारी ये मांग भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो बुत्तों में हमारी पार्किंग की जगह थी वो कच्ची थी, मैंने सरकार से निवेदन किया और वो उसके सरकार के सामने बात रखी। अब ये गेहूं के बाद जितने भी हमारे बुत्तों के लाइसेंस हैं सिमटेड पक्के बनाए जाएंगे, तो ये भी मैंने सरकार से इसकी मांग पूरी करा ली है जी। अच्छा शिषपाल जी, जो विधायक अपना भगवान दास जी ने बुत्थों के जो लाइसेंस के नवीनीकरण की जो मांग थी जो विधानसभा पटल में रखी है, क्या उम्मीद लगती है कि क्योंकि खाली त्रावड़ी मंडी का मामला तो है नहीं, अगर सरकार करेगी तो पूरे हरियाणा की करेगी, क्या लगता है इस बार सीएम साहब नायब सैनी की सरकार ये मांग मंजूर कर लेगी? मैं चावला जी ये कहता हूँ ये सारे हरियाणा की मांग नहीं है, मैं सारे हरियाणा के मैं इसकी देख रेख कर रहा हूँ। ये हमारे 3-4 मंडियाँ अच्छा जो, हाँ, और ये हमारे बूथ नहीं है, ये हमारी मतलब लगभग दुकानें, छोटी दुकानें बोल लूँगा मैं इनको, 37.5 से 15.5 की थी, ये हमारी दुकानें, इनको बूथ तो 10, 12.5 के और 15 के बूथ, वो तो इससे छोटे बूथ है, उनको बूथ बोलते हैं, ये बूथ नहीं है, ये तो दुकानें हैं। और मेरी सरकार से मेरी प्रार्थना है और हमारे विधायक, मतलब मैं अभी बात पहले भी कह चुका हूँ आपसे, विधायक जी ने विधानसभा में उठा दी है और ये हमने विधायक जी से क्या कि मैंने ये मांग उठवाई है जी। और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि लाइसेंस बनाने में और जो फंड है ये 31 मार्च के बाद या अप्रैल के बाद ये तो बनना चालू हो जाएगा और लाइसेंस भी मतलब ये बनेंगे जी। अच्छा, भाजपा के 2 नेताओं में जोर आजमाइश हो रही है अनाज मंडी के प्रधान पद के चुनाव को लेकर। ठीक है जी। आपने चुनाव प्रचार किया, 2 साल आप प्रधान थे, कुछ ऐसा लगा आपको कोई आज चुनावी रिजल्ट में ऐसा लगता हो कोई माथे पे जैसे सलवट आ जाती है, घबराहट होती है, नहीं मेरे साथ ऐसा होगा, या जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है? ऐसा जी, मैं भाजपा नेता नहीं कहूँगा, ये हमारा कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है। नहीं ये नहीं है, आप व्यापार सेल के, हाँ, व्यापार सेल के मैं जिला अध्यक्ष हूँ और न कोई मतलब ये मतलब मैं भाजपा की तरफ से, बाकी सरकार की बात करता हूँ तो विधायक जी और मुख्यमंत्री जी मेरे नजदीक है, मैं उनसे मिलता जुलता रहता हूँ। और खाली ये नहीं कि मैं पर्सनल कार्य, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और समाज के कार्य का जो मैं भाई मेरे पास काम लेते हैं मैं उन कामों को कराता हूँ। और मुझे विश्वास है कि इन कार्यों को मेरे को देखते हुए आज मेरे जो मंडी के भाई है ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे जिताकर
और अपनी सेवा करने का मौका देंगे जी। पूरी तरह आश्वस्त है ना जी? बिल्कुल 100%। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल, अगर आप शाम आज 5 बजे जीत होती है तो पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेरा मुद्दा तो यही है, पहला मुद्दा जिस पे आप काम करना चाहते हो, पहला मुद्दा। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा, जो हमारे बुद्धों के लाइसेंस है जी और बुद्धों का ये जो फंड है, इनको मैं सबसे पहले यही प्राथमिकता दूंगा, पहले नंबर में इनको पूरा कराने की कोशिश करूंगा, बाद में दूसरे काम करूंगा। अनिल जी, आप समर्थक होंगे? नहीं, शिषपाल जी की जीत कितनी अच्छी लगती है? जीत 100% जीत है जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक दूसरा सवाल भी, आप 2 साल ये रहे हैं, हाँ जी। कितना बढ़िया काम लगा? काम से 100% संतुष्ट हैं। अच्छा, 100%। आपसे जरूर पूछूंगा, 2 साल अध्यक्ष रहे, अब फिर चुनाव मैदान में है, क्या लगता है शाम को क्या होने वाला है? शाम को शिषपाल गुप्ता जी प्रधान बनेंगे। अच्छा, 100%। कितने परसेंटेज लगता है? 30, 70, 40, 60? नहीं, मेरा कहना है बाबा पीछे से 64 वोटों से जीते थे, अब तो 100 वोटों से 100 वोटों जीतना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इनके जो 2 साल इनका जो काम रहा पहले, बहुत बढ़िया काम। उनसे मंडी की आर्थिक खुशी दिखाई थी? चलिए, दोनों प्रत्याशी जीत का अपना दावा कर रहे हैं और दोनों के समर्थकों ने कहा है कि 100 वोट से जीत होगी, और 30-70 की कोई बात कर रहा है, कोई 100 वोट की बात कर रहा है। 450 यहाँ जो आड़ती आएंगे अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए। पिछली बार 449 आड़तियों ने अपने मत का प्रयोग किया था और उसमें शिषपाल गुप्ता 64 मतों से विजयी हुए थे। सुबह की फिलहाल आपकी तरावड़ी अनाज मंडी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है, और शाम को जो चुनावी रिजल्ट आएगा उसकी रिपोर्ट हम आपको अलग से देंगे। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, तरावड़ी अनाज मंडी, 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। चलिए, इस समय जो अनाज मंडी चुनाव की जो अंदर प्रक्रिया जो चल रही है, जो हमने आपको दिखाई अभी, और कार्यकारी अध्यक्ष जो है रमेश गुप्ता जी, उन्होंने एक बात कही कि आज मंडी को नया प्रधान मिलेगा, चाहे वो, उन्होंने खुद कहा, चाहे वो शिषपाल गुप्ता जी हों या सुभाष गुप्ता जी हों। चलिए, हम दोनों प्रत्याशियों से ये भी जरूर पूछेंगे कि उनकी जो चुनाव की जो उन्होंने जो अपना प्रचार किया वो कैसा रहा और अब उनको क्या लगता है। सबसे पहले हम आए हैं सुभाष गुप्ता जी के पास। सुभाष गुप्ता जी, 9:15 बजे का वक्त है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या लगता है किन मुद्दों को लेके आगे बढ़े आप? मुद्दे सारे मैंने सार्वजनिक किए हुए हैं और लिखित में जो है भाइयों को सारे एक जो भी समस्या मंडी की है प्राथमिक आधार पे उसको जो है ना हल कराया जाएगा। किसी प्रकार को भाइयों को किसी 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा भाइयों के लिए, और किसी प्रकार की भाइयों को मेरे को पता है जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। कोई चुनाव लड़ते वक्त कोई ऐसा लगा, कोई घबराहट हो, कोई शिकन लग रही हो आज, क्योंकि आपको पता है शाम को रिजल्ट आ जाएगा, कोई माथे पे सिलवट पड़ रही है? शिकन घबराहट का तो चावला जी 500 आदमियों ने इतनी ऊर्जा दी हुई है मेरे को, आड़तियों ने। एक सेकंड भी 30 दिन हो गए चुनाव चलते हुए, एक सेकंड के लिए भी शिकन महसूस नहीं हुई। जीत का भरोसा है पूरा। तो सबसे पहले अगर जीत गए तो किस मुद्दे की बात करेंगे? सबसे पहला पॉइंट नवीनीकरण लाइसेंसों का, बुथों का। ठीक है। श्यामदास गर्ग, आप 33 साल तक अनाज मंडी के प्रधान रहे, अब ये दूसरी बार, आप तो हमेशा सर्वसम्मति से चुने गए घनश्याम जी, और अब ये नौबत चुनाव की आ गई, ये अब कितना चेंज लग रहा है, क्या माहौल कैसे हो गया? इस बारे में पंडित जी आप भी आए थे, आप भी बोल रहे, कोई बात नहीं, पंडित जी बताइए। 70-30 का इलेक्शन है, 70 सुभाष को, 30 उसको। चलिए, वो तो पंडित जी शाम को पता लग जाएगा कि 50-50 है, 40-60 है या 30-70 है। हाँ, बिल्कुल, शाम को रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। अच्छा, मैं अब घनश्याम जी से वही सवाल पूछा था, वही आपसे दोहरा रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। भाई, इतने सालों तक सर्वसम्मति रही, अब ये दूसरी बार चुनाव की नौबत, क्या किस तरह से चेंज लगता है, क्या आ गया ऐसा? बस ऐसे ही है, घमंड ला लो या इसको कुछ भी कर लो या नेचर ना मिलना लगा लो या मंडी के काम ना होना, यही कारण रहे। चलिए, ये सुभाष गुप्ता जी थे और कहते हैं कि मेरी जीत का दावा किया, और सबसे पहले कहा कि जीता तो नवीनीकरण का मुद्दा सबसे पहला मेरा होगा। चलिए, अब चलते हैं शिषपाल गुप्ता जी के पास, उनसे जरूर पूछेंगे कि उनकी जो चुनावी प्रचार था वो कैसा था। देख सकते हैं आप कि अंदर जो है अनाज मंडी के जो चुनावी प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया चलनी चाहिए पूरी तरह से यहाँ पे देखिए सिस्टम बनाया गया, जिस तरह से
विधानसभा लोकसभा चुनाव में जैसे मतदाता का जब पहचान होती है उसका आधार कार्ड या जो भी प्रक्रिया है उसी तरह इधर से देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ताकि ये पता चल सके कि चुनावी पारदर्शिता के हिसाब से चुनाव किया जा रहा है। अब काम करने जा रहे हैं ये काम करने की है ये पहचान पत्र के हिसाब से जिस तरह से एक नवीनीकरण का लाइसेंस होता है वो देखा जा रहा है और उसके बाद इनका आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी होगा वो देख के इसके बाद वो वोट प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। चलिए ये सब आपको ले चले उन दोनों के पास यानी कि सुभाष गुप्ता और शिषपाल जी गुप्ता के पास कि चुनाव से पहले उनकी क्या प्रतिक्रिया है। चलिए आपको दिखाता हूँ।